हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम चैप्टर 6 टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 8 मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम मोशन चैप्टर के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में मोशन के बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। बस मूव करती है वो भी एक मोशन है। जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है वो भी क्या है, एक मोशन है। जो मूवमेंट ऑफ फैन है, हमारे रूम में जो फैन होता है वो भी मोशन कर रहा होता है। हम चल रहे होते हैं किसी रोड पर, वो भी मोशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं मोशन। तो आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में डेफिनेशन है कि मोशन क्या होता है। When a body change its position with respect to time, then it is called as motion। कि जब कोई वस्तु या फिर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है टाइम के साथ, कि टाइम के साथ किसी बॉडी की पोजीशन अगर वो चेंज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोशन कहेंगे। मोशन में भी लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल। जो मोशन होता है वो लीनियर का मतलब होता है कि सीधी लाइन में मोशन होता है। इस तरह हम चल रहे हैं तो वो क्या है कि लीनियर मोशन, क्योंकि हम एक सीधी लाइन में चल रहे होते हैं। उसके बाद सर्कुलर मोशन, और कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो वो किस तरह मोशन कर रही है, सर्कुलर। एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जिस तरह हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, वो क्या है, टाइप का रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम बेसिक से नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। बस अब तक हमें यहीं तक पढ़ना है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे मोशन के। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि कोई बॉडी की अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो क्या होगा, मोशन। तो मूविंग ट्रेन, अब देखते हैं कि ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। मोशन ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्लो होता है तो उसके कारण भी उसकी जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, वो चेंज होती है, तो वो भी मोशन होता है। प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो वो भी क्या होता है, मोशन होता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनमें, इनके अंदर भी मोशन होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने मोशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। आगे हम पढ़ेंगे रेस्ट, कि रेस्ट पे वस्तु कब होती है। When a body does not change its position with respect to time, then it is called as rest। कि जब कोई वस्तु है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो उससे हम उसको क्या कहेंगे, कि जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह हम एक स्थान पर खड़े हुए हैं और उसी स्थान पर हम 10 मिनट तक खड़े रहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी है जो रेस्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि मोशन को हम यूनिफॉर्म तब कहेंगे जब कोई बॉडी या कोई वस्तु कवर इक्वल डिस्टेंस की एक समान दूरी तय करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उतने ही समय में जितने में उसने पहले वाला डिस्टेंस कवर किया था। कि उस एक समान समय में एक समान दूरी तय करेगी कोई वस्तु, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दी होयर हैंड ऑफ क्लॉक, कि जो हमारे घंटे की, जो हमारा क्लॉक होता है उसके जो घंटे वाली सुई होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है, फिर रिवॉल्व करती है। क्यों, क्योंकि वो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। आपको देखो, 1 घंटे के बाद वो हर घंटे के बाद एक समान दूरी को तय करती है। 12 से 1 पर जाएगी तब भी एक समान दूरी तय करेगी। उसके बाद पूरे 60 मिनट बाद 1 से 2 पर चली जाएगी तो उसमें भी वो इक्वल दूरी तय करेगी। तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ फैन। तो अगर हमने हमारे फैन की जो स्पीड है, अगर हमने वो 2 या 3 पर सेट कर दी है
तो आप देखोगे कि जो फैन है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इसी टाइप से अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यहाँ पर इसके स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, अराउंड की स्पेलिंग होती है AROUND। ओके, कि जो पृथ्वी है रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, वो भी इक्वल समय में इक्वल दूरी तय करेगी। तो जहाँ पर इस टाइप का मोशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आगे हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब कोई वस्तु किस तरह का अनइक्वल डिस्टेंस, कि कभी तो 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चल रही है कोई बस, कभी 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर चल रही है। अगर इस टाइप की कोई मोशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अनइक्वल डिस्टेंस तय करेगी इक्वल या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के समय। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैन वॉकिंग ऑन रोड, अगर कोई मैन रोड के ऊपर से वॉक कर रहा है तो ये नहीं है कि उसकी स्पीड बिल्कुल एक समान रहेगी, कि जितना पहले उसने 10 मिनट में जितनी दूरी तय की है उतनी ही वो अगले 10 मिनट में दूरी तय करेगा। तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहेगी। तो पहले 10 मिनट में क्या पता वो ज़्यादा दूरी तय करते हो तो अगले 10 मिनट में वो दूरी कम तय कर पाए। तो इस प्रकार का जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल क्या है, मूवमेंट ऑफ बस। अगर कोई बस मूव कर रही है तो आप ये देखोगे कि बस की स्पीड है जो घटती बढ़ती रहती है, कि पहले 10 मिनट में तो अगर शहर से निकल रही हैं तो सिर्फ 2 किलोमीटर तय कर पाएगी, अगले 10 मिनट में वो क्या कर देगी, 5 किलोमीटर तय कर देगी। तो इस प्रकार का अगर मोशन होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के, कि 10 मिनट तो पहले भी ले रही थी वो 10 मिनट बाद में भी ले रही है, लेकिन दूरी है जो अनइक्वल है। ओके, तो इस प्रकार की मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, हॉर्स रनिंग इन रेस, कि रेस के अंदर जो हॉर्स रन करता है वो भी किस प्रकार होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसकी स्पीड भी एक समान नहीं रहती, उसकी दूरी भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं तक। चैप्टर 8 में आज हमने बेसिक पढ़ा है मोशन के बारे में और यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी न्यूरॉन के डायग्राम में, तो स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट करते हैं हम। इस टाइप का पहले पढ़ते हैं नर्व फाइबर। नर्व फाइबर होती है इस टाइप की संरचनाएं। अगर इस टाइप की संरचना को हम माइक्रोस्कोप के अंदर से देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी इस टाइप की सेल्स होती हैं, इनको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। इस टाइप की कई सेल जुड़कर एक पूरी इस तरह का नर्व फाइबर को बनाती हैं। तो इस डायग्राम में क्या होता है कि जहाँ पर न्यूक्लियस होती है इसको हम साइटोन बोलेंगे, इस टाइप की संरचना होती है इसको हम एक्सोन बोलेंगे, एक लंबी ब्रांच संरचना होती है। उसके बाद यहाँ पर होते हैं जो डेंड्राइट्स बोलेंगे, ये क्या होंगे, ब्रांच्ड टाइप के प्रोसेस होंगे, और वो इनको हम बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल। क्यों, क्योंकि ये एक्सोन से जुड़े हुए होते हैं। तो ओके, थैंक यू क्लास।